शुरुआत। किसी भी समाज की प्रगति उसके बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करती है। लेकिन आजकल के बदलते युग में जब हर चीज तकनीक से जुड़ रही है, कुछ बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक गांव था, सुदूरपुर, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ के अधिकांश बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। उनके माता पिता भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। गांव के कोने में एक छोटी सी झुपड़ी थी, जहां रहता था खान सर, एक शिक्षक जिनकी शिक्षा के प्रति लगन और जुनून ने उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया था। खान सर ने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना रखा था, हर बच्चे को शिक्षा की रोशनी से उजागर करना। एक दिन खान सर ने गांव के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। मुखिया एक बड़ा आदमी था, पर उसके विचार पुराने जमाने के थे। खान सर ने बड़े विनम्रता से मुखिया से कहा, मुखिया जी, क्या आप जानते हैं कि आपके गांव के कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते? क्या आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं? मुखिया जी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, खान साहब, हम सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं, परंतु जिंदगी इतनी कठिन है कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम करते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। खान सर ने बड़े धैर्य से कहा, समस्या का समाधान सिर्फ समझाने में नहीं है, बल्कि उस पर कार्य करने में है। बच्चों का भविष्य उनकी मेहनत से नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा से बनता है। मुखिया जी ने आंखें झपकाई, पर खामोशी रहे। खान सर ने मन में ठाना कि वे धीरे धीरे बच्चों और उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाएंगे। उनके पास केवल एक उम्मीद थी, ईमानदारी और निरंतर प्रयास। अब मैं अगला भाग तैयार कर रहा हूं। बताइए कि आप चाहेंगे कि कहानी में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जैसे खान सर के प्रेरणादायक भाषण, माता पिता के साथ संवाद, बच्चों की सोच का बदलाव, या संघर्ष की गहराई, शिक्षा के प्रति संघर्ष और बदलाव की शुरुआत। अगले दिन खान सर ने गांव के चौपाल में एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे वहां इकट्ठा हुए। माहौल थोड़ा उदास था, लेकिन खान सर की आंखों में विश्वास की चमक थी। खान सर ने बड़े प्रभावशाली ढंग से बोलना शुरू किया, मुझे मालूम है आप सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने बच्चे को जीवन की सही राह दिखाने का माध्यम है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या बड़े अधिकारी बने, पर उसके लिए उन्हें स्कूल भेजना जरूरी है? गांव वाले कुछ शंकित थे। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, खान साहब, जब घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो, तो स्कूल क्यों भेजें? पढ़ाई से पेट कैसे भरेगा? खान सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आप अपने खेत में बीज बोते हैं तो आप तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करते, समय लगता है। उसी तरह पढ़ाई भी एक बीज है, जितना आप उसे समय देंगे उतना फल मिलेगा। एक दिन आपका बच्चा भी आपको गर्व से देखेगा। उनकी बातों में कुछ खास बात थी। धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलने लगी। बच्चों ने भी अपने माता पिता की ओर आश्चर्य और उम्मीद भरी निगाहों से देखा। इसके बाद खान सर ने एक योजना बनाई। पहला, विशेष कक्षाएं। वे स्वयं गांव के पुराने भवन में मुफ्त कक्षा संचालित करने लगे, ताकि बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित हों। माता पिता से संवाद। खान सर ने व्यक्तिगत रूप से हर माता पिता से मिलना शुरू किया। उन्हें समझाना शुरू किया कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश भविष्य में सबसे बड़ा निवेश है। प्रेरणादायक कहानियां। उन्होंने हर सप्ताह अपनी कक्षाओं में सफल लोगों की कहानियां सुनाई। एक छोटे लड़के रवि, जिसकी उम्र केवल 10 साल थी, खान सर के शब्दों से बेहद प्रभावित हुआ। वह अपने पिता से बोला, पापा, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनकर आपको खुश करूंगा, मुझे पढ़ाई से डर नहीं लगता। रवि का पिता पहले तो चौंका, लेकिन खान सर की सलाह और रवि की उत्सुकता देखकर उन्होंने रवि को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। खान सर की मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे अधिक से अधिक बच्चे कक्षा में आने लगे। बच्चों की आंखों में नई चमक थी, उनके चेहरे पर उम्मीद की रेखाएं उभरने लगी थीं। लेकिन ये आसान नहीं था। कई माता पिता विरोध करने लगे। वे कहते, हमारा समय नहीं है, पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। खान सर ने एक बार फिर से बड़े धैर्यता से समझाया, जब तक आप बच्चों के भविष्य में निवेश नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें समाज की दौड़ में पीछे छोड़ देंगे। मैं आपका साथ दूंगा, पर एक कदम आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इस संघर्ष के बीच रवि जैसे बच्चे छोटे छोटे बदलाव की मिसाल बनकर गांव में फैलने लगे। अब मैं अगला भाग लिख रहा हूं, जिसमें संघर्ष और सफलता की कहानी गहराई से सामने आएगी। संघर्ष की गहराई और सफलता की पहली किरण। समय के साथ साथ खान सर की कक्षा में पढ़ाई का माहौल गहराता गया, लेकिन संघर्ष भी कम नहीं हुआ। रवि के पिता, जिनका नाम अर्जुन था, शुरू में बहुत विरोधी थे। उन्होंने रवि को स्कूल भेजने से मना किया। उनका तर्क था, बेटा, पढ़ाई का क्या फायदा? खेत में काम करके आज ही घर चलाना है, किताबें तुम्हें भूखा ही छोड़ देंगी। रवि का मन डगमगाया, पर खान सर ने उसे हिम्मत दी। रवि, याद रखो, हर कठिनाई का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। तुम पढ़ाई को अपना हथियार बनाओ, धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रवि ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। पहले तो गणित के सवाल समझ में नहीं आते थे, लेकिन खान सर की लगन और बच्चों को समझाने की सरल भाषा ने धीरे धीरे सब बदल दिया। एक महीने बाद गांव में पहली बार परीक्षा आयोजित हुई। रवि ने पूरे मन से परीक्षा दी। परिणाम आया,
तो उसने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। मुखिया जी, जो पहले खान सर को उपेक्षित नजरों से देखते थे, अब गर्व से बोले, खान साहब, आपने सचमुच कुछ कर दिखाया। रवि का यह प्रदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा बन गया है। रवि के माता पिता भी अब गर्व महसूस करने लगे। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने पहले आपका साथ नहीं दिया। आज मैं समझ गया हूं कि पढ़ाई ही बच्चे की असली दौलत है। खान सर मुस्कुराए, अभी तो शुरुआत है, यह केवल एक कदम है, पूरे गांव को बदलना है। खान सर की मेहनत से गांव में शिक्षा का माहौल बदलने लगा। पहले जहां कक्षा में केवल 5 बच्चे आते थे, अब उनकी संख्या 30 तक पहुंच गई थी। गांव की महिलाएं भी धीरे धीरे समझने लगीं कि लड़कियों की पढ़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक दिन खान सर ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए कक्षा शुरू की। उन्होंने कहा, बेटियों की शिक्षा से ही समाज की प्रगति संभव है। एक शिक्षित लड़की अपने पूरे परिवार और समाज को शिक्षित कर सकती है। गांव की एक लड़की, सीमा, जिसकी उम्र भी केवल 12 साल थी, अब खान सर की कक्षा में सबसे होशियार छात्रा बन गई थी। उसकी आंखों में नए सपने थे। सीमा ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करूंगी। खान सर ने मुझे दिखाया कि पढ़ाई केवल किताबें नहीं, बल्कि समाज की सेवा है। सीमा के माता पिता पहले तो संशय में थे, परंतु खान सर के विश्वास ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। गांव में धीरे धीरे बदलाव की हवा बहने लगी थी। अब न केवल बच्चों का भविष्य बदल रहा था, बल्कि पूरे गांव की सोच भी शिक्षित और सकारात्मक। सफलता की कहानी और नए सपनों की उड़ान। समय की धार ने सुदूरपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी। रवि और सीमा की मेहनत ने पूरे गांव के बच्चों के लिए मिसाल कायम कर दी थी। धीरे धीरे गांव के अन्य माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा की राह पर चलने के लिए प्रेरित होने लगे थे। रवि की कहानी, गांव से शहर तक। रवि ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। खान सर की दी हुई प्रेरणा उसकी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए उसने जिले की प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक दिन खान सर ने गर्व से कहा, रवि, तुम्हारी मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अब तुम बड़े शहर जाकर आगे की पढ़ाई करोगे। रवि के माता पिता की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कहा, बेटा, हमसे गलती हो गई थी, पर अब हमें तुम पर गर्व है। तुम्हें शहर भेजते हैं ताकि तुम डॉक्टर बन सको और गांव के हर बीमार का इलाज कर सको। रवि ने बड़े संकल्प से वादा किया, पापा मम्मी, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपके साथ साथ पूरे सुदूरपुर गांव का नाम रोशन करूंगा। सीमा ने भी शिक्षा की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाए। खान सर के खास ध्यान देने से सीमा ने लड़कियों की कक्षा में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसके सपने बड़े थे, डॉक्टर बनने का। एक दिन सीमा ने खान सर से कहा, खान सर, मैं एक दिन गांव की पहली महिला डॉक्टर बनूंगी, ताकि यहां के सारे बच्चों और महिलाओं को इलाज मिले, बिना दूर शहर जाने की जरूरत पड़े। खान सर ने उसकी आंखों में चमक देखते हुए उत्तर दिया, सीमा, तुम्हारी ये सोच समाज की सबसे बड़ी जीत है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। याद रखो, एक शिक्षित महिला केवल अपने परिवार को नहीं, पूरे समाज को बदल सकती है। सीमा ने दिन रात मेहनत की। उसके माता पिता पहले तो संशय में थे, परंतु खान सर के विश्वास ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। समाज की सकारात्मक बदलाव की गूंज। धीरे धीरे पूरे सुदूरपुर गांव में शिक्षा की लहर दौड़ने लगी थी। गांव के प्रत्येक घर में अब बच्चे स्कूल जाते। लड़कियों की संख्या भी कक्षा में बराबर हो गई थी। हर महीने खान सर विशेष कक्षाएं आयोजित करते, जहां बच्चों को विज्ञान, गणित, साहित्य और आत्मविश्वास की कहानियां सुनाई जाती। गांव के बुजुर्ग भी अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। मुखिया जी ने एक बार सभा में गर्व से कहा, आज सुदूरपुर गांव के बच्चे दुनिया के हर क्षेत्र में नाम रोशन कर सकते हैं। हम खान सर के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद करते हैं। खान सर ने अपनी प्रेरक विचारधारा का विस्तार करते हुए कहा, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक विचार, एक उम्मीद और एक बदलाव का प्रतीक है। अगर हम हर बच्चे को सशक्त बनाएंगे तो आने वाला कल हमारे समाज के लिए सुनहरा होगा। उनकी यह सोच गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई थी। समय के साथ रवि डॉक्टर बनकर वापस सुदूरपुर आया। सीमा भी मेडिकल कॉलेज की छात्रा बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर गांव में चिकित्सा शिविर लगाना शुरू कर दिया। अब गांव के हर व्यक्ति को उचित इलाज उपलब्ध हो रहा था।
विरासत और नए युग की शुरुआत। समय की चाल ने सुदूरपुर गांव को एक नए युग में प्रवेश दिला दिया था। रवि और सीमा की सफलता। रवि, जो कभी गांव की गलियों में खेलता बच्चा था, अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था। उसके ज्ञान और सेवा की छवि गांव भर में फैल चुकी थी। रवि ने खान सर के विश्वास को हमेशा याद रखा और उन्होंने गांव में नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना शुरू किया। उसकी मंशा साफ थी, हर बीमार व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सीमा ने भी डॉक्टर बनने की अपनी राह पूरी की। उसकी खासियत थी ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समर्पण। उसने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए। सीमा ने गर्व से कहा, मैं ये नहीं भूलूंगी कि खान सर ने मुझे पहला कदम उठाने का साहस दिया था। आज मैं उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनूंगी जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया था। गांव का बदलाव, शिक्षा से उज्जवल भविष्य। अब सुदूरपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। सभी बच्चे स्कूल जाने लगे थे। लड़कियां भी बिना किसी रोक-टोक के शिक्षा प्राप्त करने लगी थीं। गांव में एक नई पाठशाला स्थापित हो गई थी, जहां खान सर स्वयं विशेष कक्षाएं संचालित करते थे। गांव में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर बनने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गांव के बुजुर्ग भी अब शिक्षा की महत्ता समझने लगे थे। एक दिन मुखिया जी ने सार्वजनिक सभा में घोषणा की, हम सुदूरपुर को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल गांव बनाएंगे, हर बच्चे को शिक्षित करेंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। खान सर की विरासत। खान सर ने कहा, मेरा सपना कभी अपने तक सीमित नहीं रहा। मेरा उद्देश्य था हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा आगे बढ़े। जब आप अपने बच्चों को ज्ञान देंगे तो वे न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को बदल देंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। उनका ये संदेश पूरे गांव में गूंजने लगा। पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह आपके विचारों की उड़ान है, आपके सपनों की राह है। जब आप पढ़ाई को अपनाएंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। अंतिम दृश्य, भविष्य का संकल्प। एक धूप भरी सुबह सुदूरपुर के बच्चों ने खान सर के समक्ष वचन लिया, हम पढ़ाई के माध्यम से अपने गांव और देश का नाम रोशन करेंगे। हम अपने सपनों को साकार करेंगे। हम शिक्षा को अपनी ताकत बनाएंगे। खान सर की आंखों में गर्व था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली शिक्षा का अर्थ, बदलाव, प्रेरणा और समाज का निर्माण। आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। समाप्ति। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा केवल स्कूल या किताबें नहीं होती, बल्कि यह एक सोच, एक विश्वास और एक लक्ष्य है। हर बच्चा जो पढ़ाई की ओर कदम बढ़ाता है, वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को उज्जवल बनाता है। खान सर की यह प्रेरणादायक यात्रा आज भी हर उस बच्चे के लिए मिसाल है जो खुद को कमजोर समझता है,